चंद्रवंश बल गोविंद भगवान की जय। और इन्हीं वंश में हमारे कन्हैया आए। इन्हीं वंश में एक राजा हुए। अनेक राजाओं की कथा है। पूरी कथा कह गए कि हे परीक्षित, इन्हीं राज में कृष्ण कन्हैया आए। यानी कृष्ण कन्हैया के बचपन से लेके आप बुढ़ौती ले पूरी कथा कह दी है। प्रसिद्ध है कि महाराज सूर्यवंश की कथा आप इतनी लंबी चौड़ी गाई, और चंद्रवंश की कथा जिस वंश में हमारे प्रभु आए, जिनके सहयोग से आज मैं परीक्षित बचा हुआ हूँ। जो हमारे पांचों पांडवों को बचाए, जो विजय दिलाए, उनकी कथा आप चटपट कर गए। तब कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भगवता सोम सूर्यो राज्याम चोभय वंशायाम चरितम परमाद्भुतम। आप उनकी वंश की कथा कहिए। मैं जानता हूँ कि भगवान की कथा भवरोग की मीठी दवा है। मीठी दवा धीरे धीरे खाते रहेंगे, मजा भी आएगा, आपका रोग भी ठीक हो जाएगा। और ऐसे मीठी कथा है कृष्ण कथा। सुखदेव जी कहे कि हे राजन, थोड़ा पानी लो, पी लो। परीक्षित कहे कि मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे प्यास लगी है। कृष्ण कथा की वो जल्दी कथा मुझे आप सुनाइए। सब जाके बताते हैं कि हे राजन, एक यदुवंश में उग्रसेन एक राजा हुए। और सी कथाएं हैं। उग्रसेन एक राजा हुए और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। क्या नाम था? कंस। और यह पुत्र कैसे हुआ कि उग्रसेन की पत्नी एक बार बगीचे में जाती हैं और वहीं पे एक राक्षस होता है बिंदुमाली, और उसके संपर्क से यह कंस का पैदाशी है। और कंस जो इतना निर्दयी था, कंस इतना निर्दयी था कि उसकी राज्य में कोई सुखी से नहीं था। एक दिन कंस के मन में विचार आया कि मैं कौन सा कार्य करूं कि लोग मेरा भी जय जयकार करें, कंस की जय हो। ऐसा कंस ऐसा राजा होना मुश्किल है। तो किसी ने कहा अगर उपकार करना है तो किसी का विवाह लगा दीजिए। तब कहा कि मेरी एक चचेरी बहन है देवकी, और देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव जी से मैं करा देता हूं। अगर ये विवाह संपन्न हो गया तो लोग कहेंगे कंस निर्दयी नहीं है, दयालु भी है। विवाह कराए और कराने के बाद से कहे कि एक कार्य और करूंगा, अपने हाथ से खुद मैं देवकी को उसके घर पर छोड़ूंगा। लोग और भी कहेंगे कि बहुत बढ़िया कंस है। रथ पे बिठा करके देवकी को लेके जा रहे थे। तब तक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को लेके तू जा रहा है उसी का 8वां पुत्र होगा, तुम्हारा वध करेगा। उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कंस अपने रथ को रोक दिया, देवकी को उतारा, खड्ग से तलवार निकाला और देवकी को मारने के लिए जब उद्यत हुआ तब तक नारद जी पहुंचे और वासुदेव चले आए। हाँ, वासुदेव चले आए और आकर के कंस का पैर पकड़ लिए। कहे कंस, इस अबला को क्यों मारना चाहते हो? मैं तुमको वचन देता हूँ 8वां पुत्र से ना तुमको शत्रु है, तो मैं 8वां पुत्र लाके तुमको दे दूंगा। कंस का ठीक है।
ये बात समझ में आती है। तुम झूठ नहीं बोलोगे, 8वां लाख दोगे, तब नारद जी आए कहे कंस पगला कर पड़ेगा। 8वां जानते हो, 8वां कौन होगा? कमल का फूल दिए और कहे कि इधर से गिनो ये 8 है, इधर से गिनो या 8 है, नचा दिए। कहे अब बताओ इसमें 8वां कौन है? कंस कहा कि ये बात सही है, 8वां कौन हो सकता है, कोई नहीं जानता। अब देवकी और वासुदेव जी बुला के जेल में बंद कर दिया, बंद कर दिया। और बंद करने के बाद से पहला पुत्र हुआ कंस, सुना उसका हत्या कर दिया, दूसरे का किया, तीसरे का किया, चौथे का किया, 5वें का किया, 6वें को किया। 7वां जब गर्भ में आया, 7वां जब आया तो भगवान सोचे कि सबको कंस मार देगा तो मेरे साथ खेलेगा कौन? अपने योग माया को आदेश दिए। और वासुदेव जी की एक पत्नी और थी, 7 पत्नी थी वासुदेव जी की। वो गर्भ थे जिसका नाम था रोहिणी। और योग माया उस गर्भ को निकाल के रोहिणी के गर्भ में लाके रख दी। अब बारी आया 8वां का। 8वां का जब बारी आया तो अब कंस की नींद हराम हो गई कि आत्मा पैदा होगा मैं मारूंगा, आत्मा पैदा होगा मारूंगा। भगवान की माया, भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष बुधवार दिन था। अब बरखा अब नहीं तो भगवानों कहे कि अब नहीं बस तो बारिश भी घनाघोर हो रहा था और ऐसा शीतल हवा चला कि सब के सब सो गए। और इधर भगवान जी अवतार लिए और अवतार लिए तो उसी रूप में आए, चतुर्भुज रूप में आए। मैया कहें कि बच्चा ऐसे थोड़ी होता है। तो प्रभु मुस्काना रोदन खाना और भगवान मुस्कुराने लगे और रोने लगे। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान की। भगवान रोने लगे और देखिए भगवान जी आके यहाँ बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी की जय जय श्री राधे राधे श्याम। अरे मनोहर मंगल सुहावन सुंदर अरे ऐसा मनोहर मंगल सुंदर
कि हमरा बुझाता लड़का बहुत होनहार बा, बहुत लड़का बहुत होनहार बा। ई डीएम होई अरे नहीं डीएम ना होई, सीएम होई, सीएम होई। लड़का डीएम ना होई, ई सीएम होई। ये ना सीएम ना होई, राजा बनी राजा, एकदम एकदम राजा बनी। बाबू बाबू रुपया पैसा जो न जाने दीदी भी फटा रुपया पैसा जो न जाने आई 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 आई
पैसा से न जानी दे दे फटाफट कि हमर बबुआ हुई तो तुहरा के जो अब इस प्रकार से भगवान का उत्साह हुआ, जन्म हुआ और हमार बबुआ हुई तो तुहरा सबके डांस करेगा यहाँ काहे कि किसी जी के जन्म होगा तो कहेगा कि हमार बबुआ हुई तो हमार बबुआ
5 मिनट सुहर में शामिल होइए, उसके बाद से भगवान की आरती और प्रसाद के घर को जाएंगे। अरे जुग 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 अरे जिया सोलला जागल हो जुग जुग जिया सोलला la la
करते हैं, इसके बाद सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। भगवान की आते हैं, इसके बाद सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। और ऐसा ही आनंद अब पूर्णावृत्ति तक आएगा। रोज एक न एक दृश्य आपको दिखलाया जाएगा। आइए भगवान की आरती में समेत हो। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करुणा
अपने शरण में भर सागर पार करेगा हाथ भगवान की चलिए एक व्यक्ति ए बाबू ए विजय जी एक व्यक्ति प्रसाद ले लें और एक व्यक्ति आरती का थाली ले लें, आरती के सबको दिखा दिया जाए और सबको प्रसाद दे दिया जाए।